अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही ज़बरदस्त सिंगापोरियन राइस। तो सिंगापोरियन राइस के अंदर तो बनते हैं 3 to 4 स्टेप्स, जिसके अंदर हमने प्रिपेयर्स करने होते हैं नूडल्स विद वेजिटेबल्स, चिकन ग्रेवी एंड राइस। इसके अलावा इसकी सॉस तैयार होती है और साथ ही इसमें जाता है एक बहुत ही ज़बरदस्त तड़का। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई मसाले ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और आपके साथ रेसिपी शेयर करते जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलिए जी, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपनी चिकन ग्रेवी रेडी कर लेंगे। हमारे नूडल्स और राइस ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो हम सबसे पहले ग्रेवी की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। स्टोव को ऑन कर लीजिए। स्टोव ऑन करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑलमोस्ट 3 गार्लिक क्लॉव्स को लेकर हमने बहुत अच्छे से चॉप्ड कर लिया, हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने चिकन लेके उसकी बारीक बारीक ब्रेस्ट पीस लेके बारीक बारीक लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। ये है तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो चिकन। चिकन को हमने तब तक कुक करना है जब तक ये सारे का सारा वाइट ना हो जाए, इसमें ये पिंक जो नज़र आ रहा है ये ख़त्म ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसके साथ ही चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो भी हमने खूब अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो चिकन बिल्कुल गल चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो आप इंग्रेडिएंट्स को नोट करते जाएं और इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून वॉस्टरशायर, 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे वाइट पेपर। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, ऑलमोस्ट 1/2 कप केचप हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून वाटर। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और इसके साथ ही चिकन ग्रेवी रेडी है। ग्रेवी को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो इसके साथ ही हमारी चिकन ग्रेवी रेडी है। हम इसको स्टोव से हटा देंगे और हम चलते हैं नूडल्स की प्रिपरेशन की तरफ। 3 टेबलस्पून ऑयल हमने अपनी वोक में शामिल कर दिया है। अब हम जिंजर गार्लिक चॉप्ड की हुई इसको सौते कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हमने स्टर फ्राई करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर कैरेट शामिल करेंगे और इसके साथ ही कैबेज। तीनों सब्जियां मैंने और नूडल्स भी 200 ग्राम्स ले ली हैं। आप कोई भी वेजिटेबल अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च को शामिल कर देंगे। अब इसमें हम कैप्सिकम शामिल कर देंगे। वेजिटेबल सौते हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। यहाँ पर हम वेजिटेबल नूडल्स के लिए जो नूडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये हैं एग नूडल्स। ये स्पैगेटी से थोड़ा पतले होते हैं और थोड़े से स्ट्रेट प्लेन होते हैं, गोल राउंड नहीं होते। तो हमने ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पूरा एक पैकेट ले लिया है। 200 ग्राम का एक पैकेट था, जिसको हमने ऑयल, सिरका और सॉल्ट डाल के खूब अच्छे से बॉईल कर लिया। अब इसके अंदर भी सॉल्ट का टेस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट की मिकदार कम रखी है। वेजिटेबल्स के अंदर मसाले डालने के बाद आप इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने नूडल्स को आप हाथ की मदद से ऐसे खोल के शामिल करते जाएं और साथ ही मिक्स करते जाएं, वरना मिक्स करने में बहुत मुश्किल होती है। 2 स्पून्स की मदद से इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसे हम नूडल्स शामिल करते जाएंगे और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो जी तमाम वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, नूडल्स का खूब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसके साथ ही हमारे नूडल्स रेडी हैं। अब हम चलते हैं राइस प्रिपरेशन की तरफ।
तो जो राइस में जाने वाले बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट्स, राइस को हमने सिरका और नमक डाल के खूब अच्छे से बॉईल कर लिया था। सॉल्ट इसके अंदर ऑलरेडी है। अब हम इसके अंदर हमने ऑयल ले लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। हम इसको बहुत ऑयली नहीं करना और हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ऑयल में हमें 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर देना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर दिया है गार्लिक पाउडर। अब हम इसके अंदर स्लोली राइस को शामिल करते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमने चावलों में बिल्कुल कुछ भी शामिल नहीं करना है। हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके साथ ही हमारे राइस रेडी हैं। अब हम चलते हैं सॉस प्रिपरेशन की तरफ। तो सॉस की प्रिपरेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मायोनीज़ 4 टेबल स्पून, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून। मायोनीज़ के अंदर ऑलरेडी नमक है इसलिए हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, तो चले जी अब अपने सिंगापुर राइस को हम असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे नीचे बॉटम लेयर के अंदर सबसे पहले इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। राइस के ऊपर हम इसके अंदर से तकरीबन हाफ सॉस जो हमने रेडी की है राइस के ऊपर ऐड कर देंगे। अब सेकंड लेयर इसके ऊपर जाएगी नूडल्स की। तमाम चीज़ों को हमने असेंबल करने से पहले गर्म कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर फिर से एक दफ़ा सॉस की लेयर लगाएंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपनी बहुत ही यमी डिलीशियस सी चिकन ग्रेवी, जिसको हम पूरा ही ऐसे इसके ऊपर असेंबल करते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसके ऊपर ऐड करना है बहुत ही मज़ेदार यमी सा तड़का। तो हम तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं और डिश अपनी साइड में रखते हैं और इसके साथ ही हम करते हैं प्रिपेयर तड़का। तड़के के लिए ऑयल को गर्म कर लें और इसमें शामिल कर देंगे हम जिंजर और गार्लिक। हमने इसको जूलियन कटिंग में लंबा लंबा कट कर लिया है। थोड़ा सा इसको हम गोल्डन कर लेंगे। तो जिंजर गार्लिक जब लाइटली गोल्डन होने लगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल लंबी लंबी बारीक बारीक जूलियन कटिंग में कटी हुई। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। और इसके साथ ही हमारा तड़का रेडी है। तो हम चलते हैं अपनी डिश की तरफ। और जी ये है हमारी डिश रेडी। और अब हम ये जो तड़का हमने रेडी कर लिया है हम इसको खूब अच्छे से अपनी डिश के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। और जो सॉस हमारे पास बच गई है वो भी हम यहाँ ड्रेसिंग में दे देंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आपके गेस्ट आए इसको बनाएं, दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर कुकिंग। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे इसको खूब गर्मा गर्म सा खाना है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको डिश पसंद आए तो थम्स अप दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।